प्रिय छात्रों नमस्कार। हमें कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.2 एवं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अधिकतर प्रश्नों को हल करने के लिए हमें साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एवं साइन 90 डिग्री और इसी तरह से कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट के सभी मानों को याद करने की आवश्यकता होती है, लेकिन ये है कि जल्दी याद ही नहीं होता। इसलिए हम इसे याद करने के लिए एक ट्रिक की सहायता लेंगे। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। यहाँ हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। चूंकि 4 पे अंत हो रहा है इसलिए हम 4 से यहाँ सब में भाग देंगे, तो 0/4 हो गया। अब इसके सबके ऊपर क्या करेंगे, हम रूट का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सबके ऊपर क्या करेंगे, रूट का उपयोग करेंगे। तो रूट चढ़ जा बाबू। तो हमने सबके ऊपर रूट डाल दिया है। अब यहाँ देखिए 0/4, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यानी कि 0 के बटा में कुछ भी हो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो 0 का वर्गमूल कितना होगा, रूट है इसलिए ये वर्गमूल होगा। तो 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। यहाँ 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। बटा है तो बटा का साइन देंगे। यहाँ 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। यहाँ 2 का वर्गमूल, यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ क्या है, 2/√2/4, रूट 2/4 है। 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूनी का 4, क्या हुआ, रूट ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे 2। 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। 2 का वर्गमूल क्या होगा, 2 का वर्गमूल नहीं आएगा इसलिए √2। इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/√2। अब यहाँ देखिए √3/4, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए रूट का √3 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2। 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब यहाँ देखिए कॉस ए में क्या होगा, पीछे से लिखते जाना है, हमें पीछे से लिखते जाना है। पीछे सबसे पहले वो क्या है, 1 है, तो 1 को सबसे आगे लिख देंगे। उसके बाद क्या है, √3/2, तो √3/2 को लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 1/√2, तो 1/√2 जस का तस उसी के सामने हो जाएगा। फिर क्या है, 1/2, तो 1/2। फिर क्या है, 0, तो 0। अब tan का मान ज्ञात करने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, tan a का मान निकालना है। तो tan a का मान निकालने के लिए sin a का मान ये है, cos a का मान ये है, 0/1 कर देंगे। तो यहाँ क्या है, 0/1। 0 के बटा में कुछ भी होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, 0। अगला देखिए sin a का वैल्यू 1/2 है, मेन बटा यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, cos a का वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, √3/2, मेन बटा ये है। तो बराबर इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, मेन बटा के ऊपर क्या है, 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। गुना का साइन देंगे, इसको पलट देंगे, √3/2 है तो 2/√3 लिखा दिया जाएगा। 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा, 1, नीचे √3। इसका वैल्यू हो गया 1/√3, 1/√3। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान निकालिए, कैसे निकलेगा, tan 45 डिग्री बराबर sin 45 डिग्री का मान देखिए 1/√2, यहाँ पे 1/√2। cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2, तो मेन बटा यहाँ दिया आएगा, फिर बटा में √2। ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसलिए ये कट जाएगा, वैल्यू क्या होगा, 1। तो tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो sin 60 डिग्री का मान क्या है, √3/2 बटा में cos 60 डिग्री का मान क्या है, 1/2। तो tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2 है, तो √3/2 इसको लिखेंगे। गुना का चिन्ह दिया जाएगा, इसको पलट दिया जाएगा। 1/2 है तो 2/1, 2 से 2 कट गया, √3/1। चूंकि बटा में 1 नहीं लिखा जाता, tan 60 डिग्री का मान केवल क्या हो जाएगा, √3।
√3। यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री का मान 1 बटा में cos 90 डिग्री का मान 0। आप जानते हैं किसी भी संख्या को यदि 0 से भाग दिया जाए तो उसका मान क्या है, निकालना संभव नहीं है। इसलिए जो संभव नहीं होता उसको क्या लिखा जाता है, उसको अपरिभाषित लिखा जाता है। और अपरिभाषित को इस तरह से सूचित किया जाता है, यहाँ लिख दीजिए आप अपरिभाषित। और अपरिभाषित को किस तरह से सूचित किया जाता है, अपरिभाषित को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ये कौशिक सेक कॉट, ये तीनों का मान ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। ये क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, साइन का उल्टा कौशिक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। टैन का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। कौशिक ए का मान क्या होगा, साइन का उल्टा, यानी कि 0 का उल्टा। 0 का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे देखिए 0 के बटा में कुछ नहीं है तो 1, 0 का उल्टा क्या होगा 1 बटा में 0। किसी भी संख्या को यदि 0 से भाग दिया जाए तो उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब देखिए कौशिक 30 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो कौशिक 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो कौशिक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2 बटा में 1। नीचे 1 नहीं लिखा जाता इसलिए क्या होगा, केवल 2 होगा। और कौशिक 45 डिग्री का मान, कौशिक 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या है 1 बटा में √2। इसलिए कौशिक 45 डिग्री का मान केवल क्या हो जाएगा √2, √2/1 होगा। तो नीचे 1 नहीं लिखा जाता इसलिए केवल √2। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या है √3/2। इसलिए कौशिक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा उल्टा, उल्टा यानी कि 2 बटा में √3, 2 बटा में √3। अब देखिए कौशिक 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो कौशिक 90 डिग्री का मान भी क्या होगा, 1 का उल्टा क्या होता है, कुछ नहीं है, तो 1 के बटा में 1 लिख सकते हैं। उल्टा भी करिएगा तो 1 बटा में 1 होगा। नीचे 1 नहीं लिखा जाता है इसलिए केवल 1, तो 1 केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब देखिए सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 का उल्टा क्या होता है 1। सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या है √3/2, तो यहाँ पे 2 बटा में √3 हो जाएगा उल्टा। सेक 45 डिग्री का मान, तो कॉस 45 डिग्री का मान 1 बटा में √2 है, तो सेक 45 डिग्री का मान केवल क्या हो जाएगा √2। सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉस 60 डिग्री का क्या मान है 1 बटा में 2, तो सेक 60 डिग्री का मान केवल क्या हो जाएगा 2। सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या है 0, 0 का उल्टा क्या होता है, देखिए यहाँ पे 0, 0 के बटा में कुछ नहीं तो 1, इसका उल्टा करिएगा तो 1 बटा में 0। किसी भी संख्या को यदि 0 से भाग दीजिएगा तो उसका मान क्या होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित को ऐसे सूचित करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है टैन का, तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा टैन 0 डिग्री का उल्टा। टैन 0 डिग्री का मान है 0, तो 0 को उल्टा क्या होएगा, 0 को उल्टा 0 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 0 का उल्टा करिएगा तो 1 बटा में 0। किसी भी संख्या को यदि 0 से भाग दीजिएगा तो उसका मान क्या होगा अपरिभाषित, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा टैन 30 डिग्री का मान का उल्टा √3 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए कॉट 45 डिग्री का मान, तो कॉट 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान 1 है, तो कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा, कहें कि 1 के उल्टा 1 ही होता है। अब देखिए कॉट 60 डिग्री का मान, तो टैन 60 डिग्री का मान √3 है, तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 बटा में √3 होगा ना। अब देखिए कॉट 90 डिग्री का मान, तो टैन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित को आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटा में 0। टैन 90 डिग्री का मान क्या है अपरिभाषित है, तो कॉट 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित का उल्टा, तो अपरिभाषित को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा में 0। इसका उल्टा क्या होगा 0 बटा में 1। किसी के बटा 0 के बटा में कुछ भी हो उसका वैल्यू क्या होता है 0, इसलिए अपरिभाषित का उल्टा भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0। तो इन ट्रिक की सहायता से हम इन सभी के मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।